Good morning, student. How are you all? Hope you all are healthy. We are doing our second chapter from tree to territory, in which in previous video we discussed about the Battle of Plassey. We learnt about Tipu Sultan, and today we will continue this chapter from page number 18. So let's start. War with the Marathas. मराठाओं के साथ युद्ध. From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroyed Marathas' power. 18वीं शताब्दी के अंत तक जो कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो मराठाओं की ताकत को भी खत्म करना चाहने लगे. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. पानीपत की तीसरी युद्ध में, जो कि 1761 में हुआ था, उस युद्ध के बाद जो मराठा थे, मराठा पहले चाहते थे कि वो दिल्ली से पूरे भारत पर राज्य करें, लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद उनका यह सपना जो था वो पूरी तरह से टूट गया. They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, गायकवाड़ एंड भोसले. जो मराठा थे इस युद्ध के बाद अलग अलग भागों में बट गए. उन्होंने अलग अलग स्टेट में शासन करना शुरू कर दिया और अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले. These chiefs were held together in the confederacy under a Peshwa who became its effective military and administrative head based in Pune. अब जो ये चीफ थे, ये जो सरदार थे, इनके इन सारे जो भी जितने भी राजवंश थे, इनका एक सरदार था जिसे पेशवा नाम से जाना जाता था, और ये पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे. तो ये सारे जो अलग अलग राज्य थे वो एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे. इनमें एक व्यक्ति को पेशवा चुना जाता था और जो सारे प्रशासकीय कार्यों को देखता था, और जो कहाँ रहता था, पुणे में रहा करता था. Mahatji Scindia and Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. महाजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं शताब्दी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे. तो 18वीं शताब्दी में जो मराठाओं में जो फेमस योद्धा हुए, उनका नाम था महाजी सिंधिया और नाना फडनीस. द मराठास वर सब्ड इन अ सीरीज ऑफ वार. अब बहुत सारे युद्ध मराठाओं ने अंग्रेज़ों के साथ किए और अंत में मराठाओं को अपने घुटने टेकने पड़े, हार माननी पड़ी. इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई, देयर वॉज नो क्लियर विक्टर. जो सबसे पहले युद्ध हुआ 1782 में अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में, उसमें एक संधि की गई, सालाबाई की संधि नाम से जिसे हम जानते हैं. उसमें कोई भी एक क्लियर विजेता घोषित नहीं किया गया, कोई भी विजय नहीं हुआ. द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803-5 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territory north of Yamuna River including Agra and Delhi. जो दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों का और मराठाओं का युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच में, उसमें क्या हुआ, जो मराठा थे उन्होंने अलग अलग एरिया से युद्ध किया, अलग अलग जगह से युद्ध किया. उसका परिणाम यह निकला कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने उड़ीसा और यमुना रिवर के ऊपर के जो नॉर्थ के जो पार्ट थे, जिसमें आगरा और दिल्ली आते हैं, उन पर भी ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया. फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817 एंड 1819 क्रस्ड मराठा पावर. और अंतिम जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, जो युद्ध हुआ 1817 से 1819 के बीच में, उसमें मराठाओं को पूरी तरह से हरा दिया गया. द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन. उनके पेशवा को, मराठा के पेशवा को हटा दिया गया और उन्हें पेंशन देके पुणे से हटाकर बिठूर, जो कि कानपुर के पास स्थित था, वहाँ भेज दिया गया. The company now had complete control over the territories south of the Vindhya. अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी थी, उनका पूरा का पूरा अधिकार हो गया, कंट्रोल हो गया विंध्य के दक्षिणी भाग पर. दक्षिणी भूभाग में विंध्य के पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो गया. द क्लेम टू पैरामाउंटसी. अब पैरामाउंटसी मीन्स सर्वोच्चता, क्लेम मीन्स दावा, सर्वोच्चता का दावा.
It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. अभी जितना कुछ हमने पढ़ा उससे यह स्पष्ट हो गया कि 19वीं शताब्दी के आरंभिक समय में जो कंपनी थी उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आक्रामक रुख अपना रखा था, अग्रेसिव पॉलिसी अपना रखी थी. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. 1813 से 1823 तक जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जो भारत के गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने पैरामाउंटसी की एक नई नीति को लागू किया. Now the company claimed that its authority was paramount and supreme. अब जो कंपनी थी वो ये दावा करती थी कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है. Hence its power was greater than that of Indian state. और इसीलिए उनका भारतीय राज्यों के ऊपर क्या होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए और उनसे उनकी शक्ति क्या है, ज़्यादा है. In order to protect its interest, it was justified in annexing and threatening to annex any Indian kingdoms. अब अपने हितों की रक्षा के लिए जो अंग्रेज़ थे वो क्या करने लगे, भारतीय जो रियासत थे, राज्य थे, उनमें अधिग्रहण करने लगे, मीन्स उनमें कब्जा करने लगे और कब्जा करने की धमकी देने लगे. दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल. और बाद में ये जो सोच थी अंग्रेज़ों की वो नीतियों में बदल गई. उन्होंने ऐसी नीति बना दी जिससे उन्होंने भारतीयों के राज्यों को छीनना शुरू कर दिया. दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचेंज्ड. जो ये प्रोसेस थी वो बिना रोक टोक के नहीं चली, मतलब जो भारतीय थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किटूर in Karnataka today, Rani Chennamma took to arm and led an anti-British resistance movement. उदाहरण के तौर पर जब ब्रिटिश ने एक छोटे से स्टेट किटूर पर कब्जा जमाने की कोशिश की, तो जो कि अभी किटूर कर्नाटका में स्थित है, तो जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उन्होंने हथियार उठा लिए. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही 1829 में उनकी मृत्यु हो गई. बट रायन्ना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस. लेकिन जो रायन्ना थे, एक पुअर चौकीदार जो कि संगोली के किटूर में थे, उन्होंने क्या किया, इस विरोध को जारी रखा. उन्होंने चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद भी रायन्ना ने इस विरोध को आगे बढ़ाया. विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड. बहुत सारी मदद उनको मिली, रायन्ना को बहुत सारा मदद और राज्यों से भी मिली और उसकी मदद से उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज़ों के कैंप और रिकॉर्ड को जला दिया. ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830. अंग्रेज़ों द्वारा उनको 1830 में पकड़ा गया और फांसी दे दी गई. यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेसिस्टेंस लेटर इन द बुक. इस तरह के विरोधों के बारे में आप इस किताब में आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे. तो इस तरह के विरोध भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ और भी उठाए. तो इस तरह के विरोधों के बारे में आप आगे और पढ़ेंगे.